दोस्तों आजकल पूरी दुनिया गूगल पर ही डिपेंडेंट है। अगर किसी भी चीज की कुछ जानकारी जुटानी हो तो सीधे गूगल करते हैं। पहले लोगों के पास गूगल जैसी सुविधा नहीं होती थी और बच्चे अपने बुजुर्गों से सारी जानकारी लिया करते थे। लेकिन आज के समय गूगल के होने से बच्चों ने बड़ों के पास बैठना ही बंद कर दिया है। और तो और आज की जनरेशन गूगल पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है कि लोगों की मेमोरी लॉस होने लगी है। हम सभी जानते हैं कि लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की खोज की थी। 1999 से लेकर अब तक गूगल हमारी एक जरूरत बन गया है। हम जाने अनजाने में गूगल को यूज तो करते ही हैं। मान लीजिए अगर गूगल अचानक से बंद हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों गूगल आज सिर्फ एक कंपनी या सर्च इंजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एम्पायर है जिसके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है और कुछ लोग तो ज्यादा ही डिपेंडेंट हैं। शायद इतना डिपेंडेंट हमें किसी कंपनी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन अचानक से बंद हो जाए तो इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। दिसंबर 2020 में हमने एक घटना के लिए गूगल को बंद होते देखा था, जिसके कारण दुनिया में लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया था। लेकिन आखिर ऐसा भी इस कंपनी में क्या है, और सचमुच अगर ये एक घंटा नहीं बल्कि एक दिन या कई दिनों के लिए बंद हो जाए तो इसके क्या नुकसान होंगे, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों गूगल की सर्विसेज के बंद होने का पहला नुकसान तो यही होगा कि आप गूगल के सर्च इंजन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल है कि अगर आपको कोई स्कूल प्रोजेक्ट की रिसर्च करनी हो या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो गूगल आपको नहीं दे पाएगा। अगर आपको गूगल के अलावा डक डक गो, बिंग या फिर बाकी सर्च इंजन के नाम पहले से ही पता नहीं है, तब आप नए नए सर्च इंजन ढूंढने के लिए भी गूगल नहीं कर सकते हैं। गूगल सर्च के कोलैप्स होने से छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको किसी क्रिकेट मैच का स्कोर जानना हो तो उसके लिए डायरेक्टली क्रिक बज या क्रिक इन्फो जैसी वेबसाइट का लिंक याद रखना होगा, वरना उन वेबसाइट्स तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा गूगल की सर्विसेज बंद होने का मतलब है जीमेल का भी बंद हो जाना। आज ज्यादातर कंपनीज अपने यहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए जीमेल पर डिपेंडेंट है और अगर जीमेल कोलैप्स हो गया तो आप बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को एक झटके में भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप याहू या किसी और वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट बना भी लें तो जो आपके ईमेल कॉन्टैक्ट्स होंगे वो जीमेल अकाउंट नहीं रह जाएंगे। इसीलिए आपको जिसे भी ईमेल करना है उसका नया ईमेल एड्रेस भी आपको मालूम करना होगा। कई सारी कंपनीज या वेबसाइट हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए भी पहले आपको जीमेल अकाउंट एक ओटीपी भेजती है। अगर जीमेल बंद है तो हो सकता है कि आप इन प्लेटफॉर्म पर लॉग इन भी ना कर पाएं। जीमेल बंद होगा तो गूगल का गूगल डॉक्स, गूगल शीट और गूगल के बाकी सब प्रोडक्ट्स भी बंद हो जाएंगे। और कई सारी कंपनीज में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बजाय इन्हीं टूल्स पर काम किया जाता है। अगर वो अपना डेटा एक्सेस ना कर पाएं तो उनका काम भी ठप पड़ जाएगा। अगर आपको गूगल ड्राइव से फाइल ड्रिप करनी है तो ऐसे समय में आप ये भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग तो अपने बिजनेस में गूगल एनालिटिक्स नाम का एक टूल भी यूज करते हैं, जो कि डेटा को एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करने के काम आता है, और इससे ये भी रुक जाएगा। गूगल के पास गूगल एडसेंस भी है। आप जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपको एड्स दिखाई जाते हैं जो इसी टूल की मदद से पॉसिबल हो पाता है। अब जितनी देर गूगल डाउन रहेगा उतनी देर तक आप एड्स भी नहीं देख पाएंगे। इससे आपको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की या वेबसाइट्स की कमाई ही सिर्फ एड्स दिखाकर होती है उनकी कमाई का जरिया छिन जाएगा। इसके साथ गूगल का यूट्यूब भी डाउन हो जाएगा और जितने वक्त तक गूगल बंद रहेगा तब तक यूट्यूबर भी एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। जितनी देर यूट्यूब डाउन है उतनी देर तक आप उसमें किसी भी तरह का काउंट स्ट्रीम भी नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि कई स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स के लिए भी यूट्यूब पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए वो सब भी कुछ वक्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई सारे हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट भी ऐसे हैं जो गूगल के साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पाएंगे, साथ ही हो सकता है उनके बाकी फंक्शंस भी उससे इफेक्ट हो जाएं। इसके साथ ही हमारे पास गूगल मैप्स भी अब नहीं होगा। दोस्तों सोचिए अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और अचानक मैप्स बंद हो जाएं तो जो लोग अपने घर से काफी दूर हैं वो तो शायद गायब ही हो जाएं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि ओला, उबर और रैपिडो भी अपने एप्स में गूगल मैप्स के एपीआई को ही यूज करते हैं। जोमेटो से लेकर स्विगी और बाकी डिलीवरी एप्स में भी इसी एपीआई का यूज होता है और इस वजह से ये सभी एप्स पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे। जब 14 दिसंबर 2020 के दिन पर गूगल सिर्फ एक घंटे के लिए बंद हुआ था तब भी हमने इसी तरह की ही कुछ चीजें देखी थी। ये लॉकडाउन का दौर भी था और बहुत सारे स्कूल्स अपनी क्लासेस लेने के लिए जूम की जगह गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे थे और गूगल के बंद होते ही सभी क्लासेस अचानक से बंद हो गई थी। दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने तो बाद में ये बताया भी कि उसके घर पर गूगल होम सिस्टम के कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल थे जो घर की लाइट से लेकर बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंट्रोल करते थे और जब तक गूगल बंद रहा वो उन्हें यूज ही नहीं कर पाया।
एयरबीएनबी, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी साइट्स को भी इससे काफी धक्का पहुंचा था। दुनिया भर के एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर पा रहे थे और जिन वेबसाइट्स पर लोग अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया करते थे, वहां भी उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशन अपने वर्किंग के लिए गूगल की सर्विसेज पर डिपेंडेंट थे और अब इनके जर्नलिस्ट को आपस में कोलैबोरेट करके स्टोरीज लिखने और रिसर्च करने के लिए अलग टूल्स इस्तेमाल करने पड़े। गूगल आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है कि आप पूरे इंटरनेट को ही गूगल की नजर से देखते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर सिर्फ तभी जा सकते हैं जब उसे गूगल पर लिस्ट किया गया हो, वरना हमें कोई भी वेबसाइट याद थोड़ी है। हम तो सिर्फ बस सर्च करते हैं, लिंक्स पर एक के बाद एक क्लिक करते रहते हैं। बहुत से लोगों का पूरा शेड्यूल उनके गूगल कैलेंडर पर लिस्टेड होता है। आपके कई सारे फोन नंबर्स आप अपने गूगल के क्लाउड पर स्टोर करके रखते हैं और आज दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम है। अगर ये सब सर्विसेज बंद हो जाएं तो कुछ लोगों के लिए पूरा इंटरनेट ही बंद होने जैसा होगा। दोस्तों, आज गूगल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि अगर गूगल बंद हो जाए तो कई लोगों को यह पता ही नहीं चलेगा कि गूगल डाउन है, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद उनके वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है और उसे ठीक करने में लगे रहेंगे इस समय। लेकिन सोशल मीडिया साइट्स को कुछ नहीं होगा और ये मुमकिन है कि सोशल मीडिया पर गूगल का एक क्रैश ही ट्रेंड कर रहा हो। अगर आपके पास व्हाट्सएप या स्नैपचैट जैसे ऐप पहले से इंस्टॉल नहीं है तो उन्हें डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर बंद होगा। कई सारे मोबाइल गेम्स में भी लोग गूगल प्ले गेम्स अकाउंट के जरिए लॉगिन करते हैं और वो भी आपके लिए पूरी तरह से इनएक्सेसिबल होगा। ये सभी छोटी चीजें नहीं है, बल्कि आज हमारी दुनिया का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी वजह से कई लोग ये भी जानते हैं कि गूगल पर हमारी डिपेंडेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ स्टडीज का तो ये भी दावा है कि हमारी जनरेशन आज गूगल पर इतनी ज्यादा निर्भर हो गई है कि लोगों की मेमोरी लॉस होने लगी है। अब कुछ भी हमें याद रखना पड़ता है तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम डायरेक्टली गूगल से ही ले लेते हैं। आज अगर गूगल को रिप्लेस करने की सोचें तो भी ये कंपनी के बस की बात नहीं है, बल्कि कई सारी कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना पड़ेगा और फिर उनके बीच में जरूरी नहीं कि सही तालमेल भी हो। इसीलिए गूगल क्रैश पूरी दुनिया का नुकसान करवाएगा, सिर्फ 2 देशों को छोड़कर। इनमें से एक नॉर्थ कोरिया, जहां पर इंटरनेट बैन है, और दूसरा चीन, जहां पर लगभग सभी अमेरिकन कंपनी को सरकार ने बैन किया हुआ है और इसीलिए उनके पास इन वेबसाइट्स के लिए अपने अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर चाहे वो बाइडू या वीचैट जैसे सुपर ऐप्स हो, इस बारे में बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ ही साल पहले गूगल को इसके लिए कोर्ट केस से भी जूझना पड़ा था। आपको याद होगा कि यूएस की सीनेट में सुंदर पिचाई को बुलाया गया था और काफी सारे सवाल जवाब किए गए थे। ये सवाल गूगल की मोनोपोली को लेकर थे। गूगल पर यह इल्जाम था कि वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देते हैं या फिर खरीद लेते हैं, जिस वजह से नौबत भी आ गई थी। शायद गूगल के कई टुकड़े हो जाते, लेकिन गूगल के पास अच्छे लॉयर्स और सरकार में खूब सारा इन्फ्लुएंस था और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन आज ये खतरा फिर से हमारे सर पर है। किसी को नहीं पता कि गूगल के सर्वर्स फिर दोबारा कब क्रैश हो जाएं। उन्हें वापस ऑनलाइन आने में कितना वक्त लगेगा, यह भी मुमकिन है कि किसी वजह से परमानेंटली बंद हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर गूगल 24 घंटे के लिए बंद हो जाता है तो क्या आप उस क्रैश के बावजूद सरवाइव कर पाएंगे? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।